तो जब भी किसी स्त्री को याद करके आपका मन बार बार भटकने लगता है, तो यह कोई साधारण बात नहीं होती। यह संकेत है कि आपके जीवन की ऊर्जा, आपका ध्यान, आपका मन और आपकी आत्मा किसी अदृश्य खिंचाव से प्रभावित हो रही है। सवाल यह है कि यह खिंचाव आपको आगे ले जाएगा या पीछे धकेल देगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए चलते हैं पहला अध्याय, मन का रहस्य। मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब कोई स्त्री आपके विचारों में बार बार आती है तो असल में वह आपके भीतर की अपूर्ण इच्छाओं, भावनाओं और अकेलेपन को जगाती है। कई बार यह आकर्षण प्रेम होता है, कई बार यह आसक्ति और कई बार यह केवल आपकी कल्पना का खेल होता है। यहाँ चाणक्य का वचन याद आता है, जिस मनुष्य पर स्त्रियों का मोह अधिक हावी हो जाए उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है और वह सबसे बड़े से बड़ा अवसर खो देता है। तो आगे जानते हैं यादें क्या होती है। याद क्या होती है? जिस किसी को भी याद बहुत सताती है तो उनके बारे में जानते हैं हम, याद क्या होती है। जब आप किसी स्त्री को याद करते हो तो इसका मतलब दो बातें हो सकती है। या तो उस स्त्री ने सचमुच आपके जीवन में कोई अमिट छाप छोड़ दी है, या फिर आपका मन किसी कमी को पूरा करने के लिए उसकी छवि गढ़ रहा है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है। एक पुरुष तब सबसे ज्यादा भटकता है जब उसके जीवन में कोई लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। स्त्री की याद केवल प्रेम का प्रतीक नहीं है, कई बार वह लालच, मोह और माया का भी प्रतीक बन जाती है। ओशो रजनीश ने कहा है, मनुष्य स्त्री की ओर इसलिए खींचता है क्योंकि स्त्री जीवन, ऊर्जा और सर्जन का प्रतीक है। लेकिन अगर खिंचाव केवल देह तक सीमित रह जाए तो वह विनाश का कारण बनता है। और अभी हम आगे जानते हैं संकेत को समझना। किसी भी तरह का संकेत से आप क्या समझ सकते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब भी आपका मन भटके तो क्या समझना चाहिए। कुछ लोग कुछ और समझते हैं, लेकिन इसका कई मतलब होते हैं। जब भी आपका मन भटके तो आपको क्या समझना चाहिए। तो समझो आपका मन स्थिर नहीं है। समझो कि आप अपने जीवन के लक्ष्य से भटक रहे हैं। समझो कि यह स्त्री आपकी परीक्षा है। क्या आप अपने उद्देश्य पर डटे रहते हो या मोह के जाल में फंस जाते हो? तो ध्यान दीजिए, अगर किसी स्त्री की याद से आपको शक्ति, साहस और प्रेरणा मिलती है तो यह प्रेम है। लेकिन अगर उसकी याद से आप कमजोर, उदास और भटकते रहते हो तो यह मोह है। सबसे ज्यादातर मोह ही होता है। अब बात करते हैं मोह और माया का जाल क्या है। इतिहास गवाह है कि महान योद्धा और राजा भी स्त्रियों के मोह में हार गए। सम्राट का राज्य बर्बाद हो गया क्योंकि उसने मोह को लक्ष्य से बड़ा मान लिया। रावण जैसी शक्ति का अंत सीता के मोह से हुआ। दुर्योधन का पतन द्रौपदी के अपमान के मोह और अहंकार से हुआ। तो जब भी कोई स्त्री आपके मन में बार बार आए तो अपने आप से यह सवाल पूछना, क्या यह मुझे ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है। अब आत्मनियंत्रण का बल क्या होता है। सच्चा पुरुष वही है जो अपने मन को जीत ले। आंखों से देखा, दिल से महसूस किया, लेकिन मोह को अपने ऊपर हावी ना होने दिया। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए स्त्री प्रेरणा बन जाती है, कमजोरी नहीं। यहाँ चाणक्य का एक और सूत्र लागू होता है। पुरुष को चाहिए कि वह स्त्री का सम्मान करे, लेकिन उसके मोह में कैद ना हो। साधना और समाधान इसमें क्या काम करता है? तो समाधान क्या है? अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखो, ध्यान, साधना और आत्म संयम को अपनाओ। स्त्रियों को देवी स्वरूप समझकर सम्मान करो, परंतु अपने मन को उनके मोह से बचाओ। जब आप स्त्री को केवल देह नहीं बल्कि शक्ति और प्रेरणा के रूप में देखना सीख जाते हो, तब उसका ख्याल आपको भटकाता नहीं बल्कि ऊंचाई देता है। तो याद रखो, जब भी किसी स्त्री की याद आपको बार बार सताए, समझो कि ब्रह्मांड आपको चेतावनी दे रहा है। समझो कि यह समय है खुद पर नियंत्रण करने का। समझो कि आपको मोह नहीं बल्कि मोक्ष की ओर बढ़ना है। सच्चा प्रेम वह है जो आपको लक्ष्य से जोड़ दे, लेकिन जो याद आपको भटका दे वह प्रेम नहीं, वह परीक्षा है। और इस परीक्षा में जो पुरुष सफल हो जाता है वही सच्चे अर्थों में विजेता है। ओशो रजनीश कहते हैं,
ओशो क्या कहते हैं? ओशो रजनीश ये कहते हैं, मनुष्य स्त्री की ओर इसलिए आकर्षित होता है क्योंकि स्त्री जीवन की जड़ है, ऊर्जा का स्रोत है। स्त्री केवल शरीर नहीं, वह ब्रह्मांड की सृजन शक्ति है, परंतु पुरुष अक्सर उस शक्ति को केवल देह में खोजता है और यही भूल है। जब संकेत को समझना, तो जब भी तुम्हारा मन किसी स्त्री में बार बार अटकता है तो समझो कि यह तुम्हारी अपूर्णता का दर्पण है। स्त्री तुम्हें याद दिला रही है कि तुम्हें भीतर कोई खालीपन है। अगर तुम उस खालीपन को प्रेम से भर दो तो वही आकर्षण तुम्हें ऊंचाई देगा, लेकिन अगर तुम उसे केवल देह तक ही सीमित रखोगे तो वही आकर्षण तुम्हें नीचे गिरा देगा। तो जानते हैं मोह और माया का जाल। मोह और माया का जाल, ओशो का गहरा दृष्टि। पुरुष और स्त्री का आकर्षण स्वाभाविक है, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन यह आकर्षण तो तुम्हें रसातल तक ले जाएगा। यह आकर्षण तुम्हें रसातल तक ले जाएगा या फिर तुम्हें समाधि तक पहुंचा सकता है। संभोग केवल देह का मिलन नहीं। ओशो ने जो बात की थी ना, संभोग से समाधि तक, उसे जानते हैं। संभोग केवल देह का मिलन नहीं, यह तो द्वार है। अगर तुम जागरूक होकर इसे पार कर सको तो संभोग से समाधि तक की यात्रा संभव है। तो साधना और समाधान, इसमें हम डालते हैं साधना और समाधान, ये भी ओशो ने कहा है। ओशो कहते हैं, प्रेम वह है जिसमें तुम स्वतंत्रता मिले। प्रेम वो है जिसमें तुम्हें स्वतंत्रता मिले। यदि किसी स्त्री की याद तुम्हें बांध रही है तो यह प्रेम नहीं, यह मोह है। सच्चा प्रेम तुम्हें मुक्त करता है। तुम्हें अपने भीतर और गहराई तक ले जाता है। स्त्री केवल स्मृति का बोझ नहीं है, वह एक संभावना है तुम्हें अपने भीतर के उच्चतम बिंदु तक ले जाने की। संभोग से समाधि तक का द्वार स्त्री ही खोल सकती है, पर यह तभी संभव है जब तुम उसे केवल भोग्या ना समझो, बल्कि सर्जन और शक्ति का प्रतीक समझो। ओशो रजनीश ने यह भी कहा है, मन हमेशा उसी की याद करता है जो अधूरा है। अगर किसी स्त्री की छवि तुम्हारे भीतर बार बार आती है तो यह तुम्हारे अधूरेपन का प्रमाण है। स्त्री तुम्हारे भीतर की उस रिक्त जगह को भरने का प्रतीक है जिसे तुम खुद नहीं भर पाए। यानी यह याद तुम्हें यह दिखाती है कि तुम अभी संपूर्ण नहीं हुए हो। अगर यह याद तुम्हें अपने लक्ष्य से काट दे तो यह कमजोरी है, लेकिन अगर यह याद तुम्हें अपने भीतर गहराई से झांकने पर मजबूत कर दे तो यह साधना का आरंभ है। अब जानते हैं संभोग से समाधि तक ओशो का नजरिया इसमें क्या है। ओशो क्या कहते हैं, ओशो रजनीश क्या कहते हैं? संभोग से भागना मत और उसमें फंसना भी मत। ओशो ने बारीकी से कहा है, संभोग से भागना भी मत और उसमें फंसना भी मत। संभोग केवल पहला कदम है। अगर तुम जागरूक हो तो यह तुम्हें समाधि तक ले जाएगा। स्त्री तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा का द्वार खोलती है जो ऊपर उठ सकती है, पर अगर तुम बेहोश हो तो वही ऊर्जा तुम्हें नीचे गिरा देगी। मतलब स्त्री की याद अगर तुम्हें सिर्फ वासना तक ले जाए तो यह पतन है, लेकिन अगर वही याद तुम्हें जीवन की सच्चाई समझने पर मजबूत करे तो यह मुक्ति का मार्ग है। तो अभी चाणक्य का संतुलन क्या है इस बात में? ओशो की बात में चाणक्य का संतुलन क्या है? तो ओशो और चाणक्य दोनों को जोड़कर हम समझते हैं। चाणक्य ने बहुत साफ कहा था, स्त्री का आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन विवेकहीन पुरुष उसके मोह में डूबकर नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष उस आकर्षण का संयोग शक्ति में बदल देता है। यही जगह है जहां याद को परीक्षा मानना चाहिए। अगर तुम जीत गए तो स्त्री प्रेरणा है, अगर हार गए तो स्त्री तुम्हारे पतन का कारण भी है। तो पुरुष की असली पहचान क्या है? ओशो रजनीश कहते हैं, सच्चा पुरुष वही है जो स्त्री से प्रेम करता है लेकिन उसके मोह में कैद नहीं होता। प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है, मोह तुम्हें गुलाम बना देता है। तो जब भी किसी स्त्री की याद बार बार आए तो यह मत सोचो कि केवल वह स्त्री समस्या है। असली समस्या तुम्हारा अवचेतन मन है जो अधूरा है। आध्यात्मिक दृष्टि, भारत के ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है, स्त्री शक्ति है, पुरुष साधक है। जब साधक शक्ति का सम्मान करता है तभी वह ऊंचाई तक पहुंचता है। अगर याद बार बार सताती है तो यह चेतावनी है कि तुम अपने लक्ष्य और ध्यान से भटक रहे हो। इस ऊर्जा को वासना में मत खो, इसे भक्ति, साधना और कर्म में बदल दो। तो अंतिम गहराई,
अभी हम अंतिम गहराई की बात करते हैं। जब स्त्री की याद तुम्हें बेचैन कर दे तो ध्यान दो, यह ब्रह्मांड तुम्हें आईना दिखा रहा है। या तो तुम उस आईने में खुद को पहचान लो या फिर उस आईने में उलझकर अपनी शक्ति खो दो। ओशो कहते हैं स्त्री कोई बाधा नहीं है, वह तो एक अवसर है तुम्हें अपने भीतर की गहराई में ले जाने का। तुम्हारे लिए वह मोह भी बन जाती है और मुक्ति भी। सब तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश की। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, देखेंगे तो तब भी हमको और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और हम आपके लिए ऐसी नई वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे और कुछ जो हमें ज्ञान पता है वो आपके लिए देते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब आप जरूर करना। तो बस इतना ही आज के लिए। कल मिलते हैं और नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।